Hello students, sequence and series एक और question. Here sum of 10 terms of an AP is given, which is 390, and also the ratio of 10th and 5th term is also given. You have to find S15 minus S5. So in this question we need to use the formula for sum to n terms, which is n by 2 2a plus n minus 1 into d. This is formula for sum to n terms. And for n equal to 10, this will become as 10, and 10 by 2. Students, a is first term and d is common difference of AP. 10 minus 1 will be 9d, and it is given 390. यहाँ पर 10 by 2 it will be 5, so 2a plus 9d, which will be 390 by 5. 400 by 5 तो 80 होता है, 10 कम है तो 78 आ जाएगा. इट विल बी 78. ओके, अब कुछ और भी गिवन है. यस, दिस वी विल यूज दिस एस नॉट एस, इट इज टर्म A15 15th टर्म डिवाइडेड बाय 7th टर्म. अरे रेशो दी है एक्चुअली. सी वेट मैंने क्वेश्चन लाइन पूरी नहीं पढ़ी. It is given that the ratio of 10th and 5th term means A10 divided by A5, it is given 15 by 7. So A10 will be A plus 9D and A5 will be A plus 4D. It is 15 by 7. Students, आप देख सकते हैं here two equations and two variables. So A and D can be found. A और D आ जाएंगे, then उसके बाद जो आपसे रिक्वायर्ड है वो भी इजीली आ जाएगा. तो जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं. आसान क्वेश्चन था ये, समझ लो कि लगभग 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये, जो जेई ने पूछ लिया है. किस्मत की बात है. 7a प्लस 63d विल बी 15a प्लस 60d. 63 माइनस 60, 3d विल बी 15 माइनस 7. 15 माइनस 7 विल बी कितना होता है 8, 8a. ठीक है, 3d विल बी 8a. तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए. पुट इन दिस इक्वेशन 3d 2a प्लस 3 इंटू 3d. 3d की जगह मैं 8a रख दूंगा, 78. स्टूडेंट्स देखो, 9d को लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 3d, और इस 3d की जगह 8a पुट कर दिया. सिंपल. सो 8 इंटू 3 24 और 2 26. 26 a इक्वल टू 78. a विल बी 3. अगर a 3 है तो d कितना आ जाएगा, देयरफॉर d विल बी 8 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पुट करो ना, यहाँ पे a की वैल्यू आप पुट करो 3, तो d 8 हो जाएगा. दिस इंफॉर्मेशन ये आपके पास अब आ चुकी है. नाउ लेट अस फाइंड S15 माइनस S5. सम ऑफ 15 टर्म्स. 15 by 2, a की वैल्यू है 3, 2 इंटू 3 प्लस 14 इंटू डी है 8, माइनस 5 by 2, 2 इंटू 3 प्लस 5 माइनस 1. एन की वैल्यू 5 भर देंगे ना स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले में जो ये एन टर्म्स का फॉर्मूला है, यहाँ पर एन की वैल्यू 5 भर देंगे. सो इट विल बी 4 इंटू डी 8 है. सॉल्व करते हैं. 2 से मैंने डिवाइड कर लिया तो अंदर बच गया 3, प्लस ये 14 में से 2 डिवाइड होगा तो 7, 7 इंटू 8 माइनस 5. ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 बचेगा. आप अपने तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे भी सही लगता है. 2 इंटू 8, सो 15. 56 प्लस 3, 56 प्लस 3 59, माइनस 5. 8 इंटू 2 16 और ये 19 हो जाएगा. सो इट विल बी 15 इंटू अच्छा 15 इंटू 60 60 900. 900 में से 15 जाएंगे तो ये आएंगे कितने, 885 डायरेक्ट. देखो हमने कैलकुलेशन किस तरह से करी. और 19 इंटू 5 तो सबको पता ही होता है. सो इट विल बी, अब तो ऑप्शन से हिंट ले लेंगे, ये 790 आ रहा है. दिस इज ऑप्शन सी. ओके, तो देखो इजी क्वेश्चन था. अगेन
मतलब वही है कि आपको फॉर्मूले तो पता होने चाहिए। जेई मेन में तो सिंपल आपको ना हर चैप्टर का बेसिक बेसिक करके जाना होता है ना। अगर किस्मत से इजी पेपर आ जाए और आपने बेसिक बेसिक कर रखा है तो इस तरह के क्वेश्चन भी तो मिल सकते हैं ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपके मिस ना हो उसके लिए सारे चैप्टर कम से कम बिल्कुल बेसिक लेवल से तो पढ़ाई करने चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन देखो, ये तो 10th क्लास का सीक्वेंस एंड सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें सम का फॉर्मूला यूज़ हुआ है और साथ में क्या है, ये यूज़ हुआ है जनरल टर्म का, है ना।